गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे। कबीर एक युगधर्मी संत थे, कवि थे, युग प्रवर्तक संत थे। इसी के बारे में हमने पहले पढ़ा कि कबीर संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अनपढ़ थे किंतु बहुश्रुत थे। उन्होंने जो इधर उधर से बातें सुनी उसी को ज्ञान के रूप में अनुभव करके अंगीकार किया। उन्होंने पढ़कर नहीं, सुनकर सभी धर्मों, दर्शनों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समाज को भली प्रकार देखा था, परखा था और समझा था। उन्होंने साधना करके अपना अनुभव प्राप्त किया था। वे प्रतिभाशाली थे। उनके समय की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां विषम थी। कबीर मूलतः भक्त थे। वे मनुष्य जीवन को दुर्लभ मानते थे कि मनुष्य जीवन मिलना आसान नहीं है, बड़ा दुर्लभ है, और ईश्वर को प्राप्त करना जीवन का मूल उद्देश्य मानते थे। कबीर समाज की दुर्दशा देखकर चुप नहीं बैठे। समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। कबीर युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। कबीर का व्यक्तित्व अनोखा, विलक्षण था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास में कबीर का सा व्यक्तित्व लेकर कोई अवतरित नहीं हुआ। क्या कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास में कबीर के समान व्यक्तित्व लेकर के कोई अवतरित नहीं हुआ। कबीर के समय पारिवारिक परेशानियां से दूर रहने के लिए भी बहुत से व्यक्ति साधु वेश धारण कर देते थे। यानी उस समय पारिवारिक परिस्थिति से परेशान होकर के मनुष्य हैं भगवान धारण कर लेते थे, साधु बन जाते थे। अनेक ऐसे थे जो एकाध सिद्धि दिखाकर समाज में स्वयं को भगवान स्थापित कर देते थे, प्रचारित करते थे, परंतु वे समाज पर बोझ थे। क्या थे? समाज पर बोझ थे, भार थे। हिंदू और मुसलमान परस्पर वैमनस्य रखते थे, बैर भाव रखते थे। अनेक धार्मिक संप्रदाय, मत मतांतर थे। कई प्रकार के धार्मिक संप्रदाय बने हुए थे, कई प्रकार के मत बने हुए थे, और कई मत बने हुए थे तो कई मतावलंबी भी थे। जाति प्रथा थी, छुआछूत की बुराई विद्यमान थी। छोटी जातियों के बहुत से लोग परेशान होकर मुसलमान बन जाते थे। ऐसी स्थिति में कबीर ने धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देकर दूसरों का मार्गदर्शन किया। कबीर द्वारा युग का मार्गदर्शन, यानी कबीर ने उस युग में किस प्रकार से लोगों का मार्गदर्शन किया,
उसी का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे कि कबीर ने कई दृष्टियों से लोगों का मार्गदर्शन किया, लोगों को सही रास्ता दिखाया। तो इस प्रकार से कबीर एक प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। सबसे पहला इनका रूप आता है धर्म के क्षेत्र में युग प्रवर्तक, कि धर्म के क्षेत्र में कबीर ने आम जनता को किस प्रकार से रास्ता दिखाया और सही रास्ते पे चलने के लिए बाध्य किया। कबीर के समय सबसे गहरा अंधकार धर्म के क्षेत्र में फैला हुआ था। उस समय धर्मांधता अधिक थी। धर्म के ठेकेदार थे पंडित, पांडे, मुल्ला, मौलवी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, सन्यासी आदि, यानी उस समय धर्म के ठेकेदार असंख्य थे। कबीर किसी धर्म के द्वारा निर्दिष्ट ईश्वर या खुदा पर निर्भर न रहे। अब ये करें, कबीर किसी भी धर्म के नियमों में नहीं बंधे और धर्म के द्वारा जो ईश्वर स्थापित किया, खुदा को स्थापित किया, उस पर ये निर्भर नहीं रहे। उन्होंने अपने आराध्य को निर्गुण राम नाम दिया। अपने आराध्य का नाम क्या दिया? निर्गुण राम। कबीर दशरथ सुत राम को भी भगवान नहीं मानते। क्या कहा है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अब ये कह रहे हैं दशरथ पुत्र को तो तीनों लोग ही जानते हैं, लेकिन राम नाम का मर्म है ये कोई नहीं जानता है। मुसलमान मानते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है और बंदा कभी खुदा नहीं बन सकता, कि व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता। कबीर ने ईश्वर को या ईश्वर से एकाकार होने की, मुक्ति की, जन्म मरण से छूटने की बात कही है। सूफी लोग ईश्वर को पत्नी, साधक को पति मानकर निराकार की आराधना करते हैं। कबीर ने भी स्वयं को पत्नी, ईश्वर को पति मानकर भक्ति भाव व्यक्त किए हैं। जैसे सूफियों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, वैसे ही कबीर ने भी भक्ति भाव व्यक्त किए हैं। उन्होंने वैष्णवों की भांति शरणागति को महत्व दिया। कबीर ने जिस प्रकार से वैष्णव धर्म ने शरणागत को महत्व दिया है, वैसा ही कबीर ने भी महत्व दिया है। किंतु राम, कृष्ण आदि अवतारों को नहीं माना। शरणागत को तो महत्व दिया, लेकिन जिस प्रकार से वैष्णव धर्म में राम को, कृष्ण को अवतार माना जाता है, वैसा कबीर ने नहीं माना। कबीर की भूमिका ऋषि की रही है, पुरोहित की नहीं रही है। कबीर एक ऋषि थे। ऋषि की जिस प्रकार से भूमिका होती है वह भूमिका रही है। पुरोहित की जो भूमिका रहती है वैसी नहीं रही। शास्त्रों की जो बात कबीर की अनुभूति के विपरीत पड़ी, उसे उन्होंने नकार दिया। शास्त्रों की बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन जो बातें इन्होंने अनुभूति के विपरीत जानी, उनको इन्होंने मना कर दिया, नकार दिया, स्वीकारा नहीं। पुरोहित तो देवी देवताओं और सामान्य जन के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। पुरोहित तो देवी देवताओं और मनुष्य के बीच में क्या बात करता है? मध्यस्थता की बात करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। और ऋषि आवश्यकता होने पर प्राचीन को अस्वीकार कर नवीन विधान देने की क्षमता रखता है। ऋषि का मुख्य कार्य क्या है कि आवश्यकता पड़ जाती है तो पुराने जो विधान हैं उनको अस्वीकार कर लेता है और नवीन विधानों की वह क्षमता रखता है, नए नवीन विधानों को वो गढ़ता है। कबीर वेद, पुराण
कुरान आदि के अनुगामी नहीं रहे कि जैसा उन्होंने वेदों को सुना, पुराणों को सुना, कुरान को सुना और जैसा ही सुना वैसा ही वह स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं। कबीर ने धर्मों दर्शनों की बात न कहकर आडंबरों का भी विरोध कर अपनी अनुभूति पर आधारित सच्चाई व्यक्त की है। क्या कहा है? कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखे काल। उन्होंने सब कुछ ब्रह्म कहा है कि जो भी है वह जो भी दिख रहा है सब कुछ ब्रह्म है। माया के कारण सारे भेद उत्पन्न होते हैं। किस है तो सब कुछ ब्रह्म, लेकिन माया के कारण हम इसमें भ्रम पैदा करते हैं, हम भ्रमित होते हैं। फिर दूसरा मुख्य बिंदु है धार्मिक क्षेत्र में युग प्रवर्तन तो हमने कर लिया। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में युग प्रवर्तक के रूप में कबीर। कबीर ने समाज में व्याप्त सारी बुराइयों के समाधान के लिए दो बातों पर विशेष बल दिया। एक तो यह कि सब जीव ईश्वर की संतान हैं। दो बातें इन्होंने विशेष बताई कि प्रत्येक जीव जो हैं वह ईश्वर की संतान हैं। क्या कहा है? साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, कि सभी जीव किसके हैं? उस ईश्वर के हैं, साईं के हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक, यानी छोटे से छोटे जीव से लेकर के विशाल काय हाथी के समान जो जीव हैं वह भी किसके निर्देश और किसके आदेश से चलते हैं? उस साईं के, उस ईश्वर के आदेश से ही चलते हैं। इस कारण हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, राजा, रंक किसी भी आधार पर किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझना गलत है। सभी उस ईश्वर के जीव हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, राजा, रंक, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ब्राह्मण या धार्मिक या ऊंचा वह हैं जो ईश्वर का भक्त है। अब ये कह रहे हैं कि या ब्राह्मण कहें या धर्मात्मा कहें, लेकिन ऊंचा वही है जो ईश्वर का भक्त है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। जात पात न पूछता हो और जो हरि का स्मरण करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, वह भक्त ईश्वर का है। कबीर ने दूसरी बात यह बतलाई है कि ईश्वर एक हैं। कि एक तो क्या कहा है? ईश्वर एक हैं। दुई जगदीश कहाँ ते आए। कहाँ है कि दो जगदीश कहाँ से आए? ईश्वर तो एक हैं। ईश्वर की एकता के आधार पर धर्मों, संप्रदायों के आधार पर होने वाले झगड़े दूर हो सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ईश्वर की एकता के आधार पर, ईश्वर को एक माने, तब हमारे समाज में अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों के आधार पर जो झगड़े हो रहे हैं वह समाप्त हो सकते हैं। कबीर ने तीसरी बात प्रेम के बारे में कही है। मानव मानव से प्रेम और ईश्वर से प्रेम, यही मुक्ति का मार्ग है। इंसान इंसान से प्रेम करे और इंसान ईश्वर से प्रेम करे, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। यही मुक्ति का मार्ग है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने पंडा, पुजारियों, मुल्ला, मौलवियों, ब्राह्मणों, शासकों आदि पर या इन लोगों को फटकार लगाई और कहा, मानव को मानव मानकर व्यवहार करें। मानव को मानव मान करके व्यवहार करना चाहिए। शोषण, अन्याय के शिकार लोगों को कबीर से जितना संबल मिला उतना किसी से नहीं मिला। किसी भी प्रकार के अहंकार को उन्होंने ताज्य बताया है।
कि व्यक्ति में अहंकार तो किसी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए। क्या कहा है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नहीं। कि जब अहम था तब मेरे शरीर में, मेरे जीव में ईश्वर का वासा नहीं था। अब जब यहाँ से अहम मैं निकल गया तब हरि आ गया। किसी भी प्रकार के घमंड को दूर करने के बारे में कबीर ने कहा है, सातों शब्द को बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। तो इस प्रकार से यह था हमारा कबीर का सामाजिक क्षेत्र में युग प्रवर्तन। अब दूसरा हमारा आता है इनके बारे में कि कबीर का साहित्य के क्षेत्र में युग प्रवर्तन कैसा था। कबीर पंडित की धाक जमाकर यश या धन प्राप्त करना नहीं चाहता था। जिस प्रकार से पंडित पुरोहित जो हैं वह अपना पांडित्य प्रदर्शित करके धाक जमा करके धन प्राप्त करना चाहते हैं, वैसा कोई कबीर का उद्देश्य नहीं था। वे मूलतः भक्त थे और मानव जीवन का उपयोग ईश्वर प्राप्त करने में करना चाहते थे। मूलतः वह ईश्वर भक्त थे और मानव जीवन का उपयोग है वह इसी में करना चाहते थे कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। भवसागर में पड़े लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने कविता को माध्यम बनाया और कहा, यहु मत जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार। कि यह मत जानो, आप मेरी कविता को यह मत जानिए कि ये गीत हैं, ये वाणी हैं, ये क्या हैं? निज ब्रह्म विचार। ये उस ब्रह्म को प्राप्त करने के विचार हैं। कबीर जैसे महात्मा को सांसारिक प्रसिद्धि का कोई मतलब नहीं था। उनको ये नहीं था कि मैं संसार में प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरे को सब वाहवाही कहें, ऐसा कोई उनका ध्येय नहीं था। जनता उनके अनुभव से लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्होंने सीधी सपाट भाषा का प्रयोग किया है। वे इस मान्यता के थे, का भाषा का संस्कृत, भाव चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। तो इस प्रकार से कबीर ने एक युग प्रवर्तन का कार्य किया। कबीर ने जनजीवन से ही प्रतीक और उपमान अधिक लिए कि आम जनता के बीच में, आम जीवन में किस प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के उपमान लोग उपयोग में लेते हैं, उन्हीं का इन्होंने अपनी कविता में ज़्यादा प्रयोग किया है। ढेकुली, ताना बाना, रहट, चरखा, कमल, रैनी, दिन, भंवर, सासू, ससुर, काग, हंस, हस्ती, सिंह, गाय, छेरी आदि असंख्य ऐसे जाने पहचाने प्रतीकों द्वारा अपना आश्रय स्पष्ट किया है। योग के जानकारों के लिए योग के पारिभाषिक शब्द भी कबीर के काव्य में मिल जाते हैं। योग के जानकारों के लिए योग के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। अनुभव पर आधारित होने के कारण कबीर की उक्तियां जनता में कहावतों की तरह प्रचलित हो गई हैं। इतना हम पढ़ने के बाद में यहाँ निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर ने अपने समय के समाज की नब्ज को अच्छी तरह से परखा था, समझा था और योग्य वेद की तरह उन्होंने धर्म, दर्शन और साहित्य से संबंधित सभी समस्याओं के सीधे सीधे समाधान प्रस्तुत किए। कबीर ने स्व अनुभव को प्रमाण माना कि उन्होंने जैसा अनुभव किया वही उन्होंने प्रमाण माना है। वे सबसे तटस्थ रहे और सत्य का कथन किया, जो सत्य था उसी का समर्थन किया, सत्य चीज़ बताई। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक है। कबीर लोकप्रिय महान क्रांति सृष्टा हैं,
महात्मा हैं, महाकवि हैं, महान समाज सुधारक कहे जाते हैं, उनका व्यक्तित्व विलक्षण है। ऐसी विभूतियाँ युगों में ही अवतरित हो पाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।